कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, अपन उनको एक एक करके एड्रेस करते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सोचता है कि आईआईटी का एग्जाम है, पता नहीं किस तरह का होगा, बोर्ड के प्रिपरेशन में हम क्या आईआईटी को मैच आउट कर पाएंगे कि नहीं, किस तरह से होगा। सर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये भी रहता है डीजे सर कि स्पेशली 12th के बच्चों में कि बोर्ड और जेई में कैसे बैलेंसिंग किया जाए, किस तरह से अपन को केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी चाहिए। ये सबके सही है, आपका सही नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन में आप सिक्योर हो जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे साथ हैं केमिस्ट्री विजार्ड डीजे सर और मैं विपिन शर्मा वीएस सर। हम इस वीडियो में आपको आपके कुछ कंफ्यूजन्स दूर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो डीजे सर कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं और अपन उनको एक एक करके एड्रेस करते हैं। बिल्कुल। तो ये लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पेपर स्टैंडर्ड, इसको आप एलाबोरेट करें प्लीज थोड़ा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सोचता है कि आईआईटी का एग्जाम है, पता नहीं किस तरह का होगा, कैसा एग्जाम होगा, हम कैसा देते आए हैं, कैसा हमने अभी तक जो तैयारी की है वो हमने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन किया है, बोर्ड के प्रिपरेशन में हम क्या आईआईटी को मैच आउट कर पाएंगे कि नहीं, किस तरह से होगा। ये एक कंफ्यूजन बच्चों का बना रहता है। लेकिन आप ये समझिए कि सब्जेक्ट नॉलेज अगर आपको है तो आप आईआईटी का कोई सा भी एग्जाम आप दे सकते हैं। आप जितने भी एग्जाम देंगे आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होंगे। वो सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से तैयार किया है, आपने उसके एनालिसिस की है, आप उसको अप्लाई करना जानते हैं, तो आप उसको कई जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे आपने मान लीजिए ABCD लिखना सीखा है और आपको अब उसका कोई स्पेलिंग बनाने के लिए आएगा तो वो आप बना पाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस आपने की है उसकी, इसलिए। तो वैसा ही IIT JEE का एग्जाम है। आपने जो बेसिक्स पढ़ रखा है उसी बेसिक्स को अप्लाई करने के लिए आएगा। क्योंकि आप जैसे बच्चों के लिए एग्जाम बना है, जो 12th वाले बच्चे हैं वो अगर एग्जाम दे सकते हैं, तो 11th 12th का कोर्स अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आप IIT JEE में बिल्कुल निडर होकर जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए। सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये भी रहता है डीजे सर कि स्पेशली 12th के बच्चों में कि बोर्ड और जेई में कैसे बैलेंसिंग किया जाए, इस पर कैसे काम किया जा सकता है। देखिए ऐसा है, जहां तक 80% तक तो आप ये मान लीजिए कि बोर्ड का सिलेबस ही जेई मेंस का सिलेबस है, जहां तक हम मेंस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप एनसीईआरटी से, मैं तो केमिस्ट्री में ऐसा देखता हूं कि एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जो है वो आ जाती है IIT JEE में। कुछ हद तक ऐसा फिजिक्स में भी होता होगा, कुछ हद तक मैथ्स में भी होता होगा। क्योंकि जो मतलब आपने जो बोर्ड में पढ़ रखा है उसका एप्लीकेशन, ज्यादा से ज्यादा उसका एप्लीकेशन होता होगा जो जेई में आएगा। बिल्कुल एप्लीकेशन पार्ट ही आएगा। मतलब थ्योरी तो आपको वहां से पढ़नी है। तो बोर्ड में और इसमें तो डिफरेंस है ही नहीं कुछ इस तरह का। पढ़ना तो आपको वहां भी है, यहाँ भी एनसीईआरटी वहां भी पढ़ना, एनसीईआरटी यहाँ भी पढ़ा, थोड़ा एप्लीकेशन आपको जेई के लिए ज्यादा पढ़ने हैं, बस इतना सा फर्क है। तो मतलब सर का कहना ये है कि थ्योरेटिकल लेवल पर अगर आपको एनसीईआरटी तैयार कर रही है तो उसकी एप्लीकेशंस आपको अगर देखनी है तो उसके लिए आप IIT JEE इनके पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला है सर अपना, किस तरह से अपन को केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी चाहिए। हाँ, जैसा कि मैं इस वाले क्वेश्चन में एक बता रहा हूँ, एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि टीचिंग की मेथडोलॉजी दो तरह की है। एक है रोट लर्निंग और दूसरा है उसके एप्लीकेशंस, है ना। रोट लर्निंग का मतलब ये है कि हमने थ्योरी पढ़ी, कोई सब्जेक्ट की हमने थ्योरी पढ़ी, वो रोट लर्निंग है। वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, वो आपको समझना ही पड़ेगा, व्हाटएवर जैसे भी आप समझते हैं। जैसे आपने 2 का टेबल पढ़ा है तो आपने उसको याद किया ना, पढ़ा नहीं, आपने उसको याद किया। और कब से आप याद करते आ रहे हैं। अब उसको जब अप्लाई करने की बारी आएगी, कहीं पर अगर आपको मान लीजिए 4 टाइम्स 2 की बात करनी है तो वहां पर आप मल्टीप्लाई ही तो करेंगे उसको। बिल्कुल सही। तो वो उसका एप्लीकेशन हुआ। तो बेसिक नॉलेज आपको एनसीईआरटी से मिलेगा और एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन करके मिलेंगे, जो आप अपनी शीट करते हैं, मॉड्यूल करते हैं, इनसे आप इसको अप्लाई करेंगे। यानी आपकी जो रोट लर्निंग है उसके एप्लीकेशन आपको हमारे यहाँ की जो शीट है, मॉड्यूल्स हैं, ये सब करने से, क्वेश्चन करने से मिलेंगे। तो ये आपका बोर्ड और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एप्लीकेशन यहाँ ज्यादा करना है और वहाँ रोट लर्निंग है, बस इतना सा फर्क है। अब आपका दूसरा सवाल था कि केमिस्ट्री का पेपर कैसे अप्लाई करें, कैसे करना चाहिए हमको। तो मैं केमिस्ट्री के बारे में जहां तक बता रहा हूं आपको कि हमारे क्या केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होते हैं वो 3 टाइप के ही होते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन ये कि स्टेटमेंट पढ़ के आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछ लिया कि मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आपका जवाब होगा sp3। अब आप अपना सोचा हुआ आंसर 4 ऑप्शन में से चुनेंगे कि इसमें कहां पर है। उस क्वेश्चन में आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये रोट लर्निंग के थ्रू आपका हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये सबके सही होंगे, ये आपका भी सही होना चाहिए। ये सबके सही है, आपका सही नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन आपका सही हो जाएगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सबका सही है वो। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि ऑप्शंस देखे बिना क्वेश्चन ही पूरा नहीं होगा। हाँ, करेक्ट। जैसे फॉलोइंग में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है, सपोज ऐसा पूछा, तो यहां पर आपकी रोट लर्निंग का एप्लीकेशन वाला पार्ट है।
बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट नॉलेज लगाना पड़ेगा, है ना। Correct. तो वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप पहले वाले क्वेश्चन में तो आप राइट लगाइए, दूसरे वाले क्वेश्चन में आप गोला लगाइए, क्योंकि आपने इन क्वेश्चंस को छांट लेना है। पहले गोला लगा लिया, इसका मतलब आप उसमें सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे और वो आपसे हो जाएगा। सही बात है ना। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसमें क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भी कि नहीं है, वो बिल्कुल देखा हुआ ही नहीं लगेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन में कट लगा दीजिए, क्योंकि ये आपने कभी ना देखा है, ना आपकी इसकी रोट लर्निंग हुई है, ना आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में कट लगा दीजिए। अब आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 जो है वो कट वाले क्वेश्चन हो, जिसमें आपको पता है कि आपसे होने ही नहीं है, लेकिन आपने पेपर शुरू किया क्वेश्चन 1 2 3 से, तो आपको पता चल गया मुझसे ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, और चौथा क्वेश्चन जो आपका राइट वाला है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप नर्वस हो गए वहां पे। गोले वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आपसे वहां अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं आप सब्जेक्ट को। तो उस समय आपको ये करना है कि सबसे पहले कॉपी में आपके पेपर में आपको ये करना है, टिक करना है कि कौन 1-7 मिनट लगेंगे आपको पेपर पढ़ने में। वो वेस्टेज नहीं है, वो एनालिसिस है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप सबसे पहले पेपर पढ़ के देख लीजिए कि कितने कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं, कौन से कट वाले कौन से गोले वाले, इतना कर लीजिए। और राइट और गोले वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कट वाले पे जाइए ही मत। तो उससे क्या होगा, आपका नेगेटिव नहीं होगा। ऐसे आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए और बहुत बढ़िया कर पाएंगे आप केमिस्ट्री में। यही बात बच्चों मैं मैथ्स के लिए कहूंगा। सर ने जो बातें कही वो तो सारी लागू होती हैं, वो तो किसी भी पेपर को सॉल्व करने में लागू होती हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि जैसे कई बच्चे जो होते हैं ना वो ट्रेडिशन पर काम करते हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ा फिर सॉल्व किया, लेकिन कंपटीशन में प्लीज आप ऑप्शंस भी पढ़ा करें। कई बार क्वेश्चन ऑप्शन से ही खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये पेपर सॉल्विंग स्किल में शुमार होता है। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, सर ने जो बात कही थी वो मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके पास था जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे, आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप उस तक नहीं पहुंच पाए, तो ये आपका मिसमैनेजमेंट कहलाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो सब कर रहे हैं वो आपको भी करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने ही चाहिए आपके पास जो कि आप करेंगे और आपको पता है कि ये उन चैप्टर्स में से हैं जो कि मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा आगे भेज सकते हैं। मैथ्स की जहाँ तक बात है, मैथ्स आप हार्ड ही एक्सपेक्ट करें। और मेरे हिसाब से जो इस साल का ढर्रा रहा है 2025 का, मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन में आप सिक्योर हो जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। वो 12 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने हैं, ढूंढने हैं और अच्छे से उनको विदाउट नेगेटिव मार्किंग करके आना है। तो सर इसके अलावा और कोई पॉइंट अपन बता सकते हैं क्या बच्चे को? ठीक है, बच्चा अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखे, अपना कॉन्फिडेंस में रहे, भरोसे में रहे, उसने जो साल भर मेहनत की है, अगर उस पर उसको लगता है कि आप हमेशा ये रखिए कि आपने जो किया है वही आपको मिलेगा। आपने मेहनत की है तो अच्छा मिलेगा, नहीं किया तो भी अच्छा नहीं मिलेगा, वही आप उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने वो काम ही किया ऐसा। तो जो भी आपने काम किया वो आपको मिलेगा। आप मेरा ख्याल से सभी बच्चों ने मेहनत की है, पढ़ा है सभी बच्चों ने, तो अच्छे रिजल्ट्स भी होंगे आप लोगों के। कॉन्फिडेंस में रहिए, कॉन्फिडेंस से पेपर दीजिए, भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, नर्वस मत होइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच।